किशनगंज नाम के एक गांव में महेश कुर्ता और कपड़े बेचने का काम किया करता था। महेश अपने परिवार के साथ किशनगंज में एक दुकान चलाया करता था और उसी दुकान में रहा भी करता था। महेश के दुकान के आसपास कपड़े के बहुत सारे दुकान हो गए थे। लोग शहर से कुर्ता पजामा बनाना सीखकर किशनगंज में आ रहे थे। ज्यादा दुकानें होने की वजह से महेश का कुर्ता का दुकान बिल्कुल भी नहीं चलता, बल्कि महेश ईमानदार और सच्चा इंसान था। इस वजह से वो परेशान रहता। देखा भाग्यवान, आज भी हमारा पूरे दिन में एक भी व्यापार नहीं हुआ। तो क्या हुआ जी, कल से आप थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे देना, दुकान अपने आप चलने लगेगी। 50% डिस्काउंट तो पहले से है, अब क्या फ्री में बेचूं? महेश अपनी दुकान बंद करने ही जा रहा था कि वहाँ पर सूर्यदेव एक भिक्षुक का रूप लेकर आए और कहने लगे, अरे भाई, कुछ रखा है क्या मेरे साइज का? अगर है तो बताओ। ये कुर्ता है मेरे पास आपके साइज का, इसे ले जाइए। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, ये पहले ही बता देता हूँ। पहले से ही दुकान ज्यादा चली नहीं है, ऊपर से द्वार पर आए भिक्षु को भगाना अच्छा नहीं होगा। इन्हें मैं ये कुर्ता दे ही देता हूँ। ये लीजिए, इसे आप रख लीजिए, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप रख लीजिए। जैसे ही कुर्ता महेश ने आगे रखा, भिक्षुक अपने असली अवतार में आ गए, सूर्यदेव बनकर। तथास्तु बालक, तुम्हारा मन इतना साफ है, मैं तो बस तुम्हें परखने आया था और तुम तो बिल्कुल ईमानदार और स्वाभिमानी निकले। भगवान, आप इस रूप में? मैं तुम्हारे भक्ति भाव और स्वभाव से प्रसन्न हुआ। अब से तुम्हारी दुकान पर जो भी कुर्ते आएंगे, मैं उन्हें सूरज का कुर्ता बना दूंगा। उस कुर्ते में बाहर से जितनी चमक होगी, अंदर से वो उतना ही मुलायम होगा। अगर आप ऐसा कर देंगे तो मेरा घर चल पड़ेगा, मेरे परिवार का भला हो जाएगा। सूर्यदेव के आशीर्वाद की वजह से सारे कुर्ते सूरज की तरह चमकने लगे। दुकान में इतनी चमक हो गई कि पूरा किशनगंज जान गया सूरज के कुर्तों के बारे में। जैसे जैसे लोगों को सूरज के कुर्ते के बारे में पता चला, लोग महेश की दुकान में सूरज का कुर्ता खरीदने आने लगे। देखते ही देखते वो छोटी सी दुकान बहुत बड़ी बन गई। भाग्यवान, कहाँ हो? सुबह से चाय भी नहीं पिलाई। आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है ये पता नहीं। अभी लाई, ये लीजिए। ध्यान कहाँ रहेगा, नई तिजोरी ले आइए, हमारे पास रखने के लिए पैसे तक नहीं है। हाँ हाँ, अरे ये कौन सी नई बात है, अभी उन पैसों को कहीं और रख दो, मैं कुछ व्यवस्था करूँगा। महेश अपने घर से बाहर निकलकर देखता है तो उसे चारों तरफ सूरज का कुर्ता ही नजर आता है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और दूसरे दुकानदारों के बीच जाकर कहता है, अरे तुम सब अब तक किशनगंज में ही ठहरे हुए हो, अब चले भी जाओ, यहाँ तुम्हारा क्या रखा है? अब अजीब हो गए हो। याद रखना, इंसान जितनी तेजी से ऊपर जाता है उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरता है। वो सब तो बाद में देखा जाएगा। अगर तुम्हें सूरज का कुर्ता बेचना है तो लेकर बेच दो, मेरे दुकान से खरीदो और ज्यादा दाम पर शहर या दूसरे गांव में जाकर बेचो। इससे तुम्हें भी मुनाफा होगा और हमें भी। बड़े आए हमें मिलाने वाले, भूल गए क्या जब तुम दिन भर दुकान पर बैठकर मच्छर मारते थे? महेश उनसे बहसबाजी करके वहाँ से चला जाता है। महेश के बर्ताव से उसका परिवार भी परेशान था। साथ ही किशनगंज के दुकानदारों ने साजिश रची। क्या सोचा है तुमने यहाँ पर, बताओ? महेश की दुकान कैसे चौपट करनी है? अगर हमने उसकी दुकान चौपट नहीं की तो हमें बहुत कठिनाई होगी। सुनो, हम महेश को पैसे का लालच देंगे। उसे मैं अलग आवाज में कॉल करके बोलूंगा कि हमें कुर्ते सिलवाने हैं। जब वो स्वीकार कर लेगा तो हम सौदा कैंसिल कर देंगे, जिससे उसे भारी नुकसान होगा और वो दुकान बंद करके भाग जाएगा। मस्त प्लान है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। अन्य दुकान वाले साजिश रच ही रहे थे कि महेश सूर्यदेव के मंदिर जाकर उन्हें सुबह सुबह जल अर्पण करता था। हे सूर्यदेव, आज मैं जो कुछ भी हूँ बस आपकी कृपा है।
तभी महेश को उस कपटी दुकानदार का कॉल आता है। हमें सूरज के कुर्ते बनवाने हैं जो बाहर से असली चमकदार हो, आग की तरह, और अंदर से मखमली मखमली। जल्दी से जल्दी सौदा कर दो। ये भी कोई बोलने की बात है? सौदा आपका तय रहा। आपको हर कुर्ते जल्दी ही मिल जाएंगे। महेश सूरज के कुर्ते को बनाने की तैयारी करने लगा। अरे भाग्यवान, सुनती हो? हमारे दिन और भी अच्छे होने वाले हैं। सूरज के कुर्ते का सौदा मिला है। अगर मैंने ये करके दे दिया ना, तो सूर्य देव का छोटा सा मंदिर बनवाऊंगा मैं। अरे ये क्या, आपने तो मन्नत मांग ली। मैंने ये मन्नत बहुत पहले ही मांगी थी और अब ऐसा लग रहा है कि ये साकार हो जाएगा। महेश बाजार से थोड़े पैसे उठाकर सूरज का कुर्ता बनाना शुरू कर देता है। सूर्य देव के आशीर्वाद से सारे कुर्ते सूरज की तरह चमकदार बन जाते हैं और तैयार हो जाते हैं। मालिक, आपका सौदा पूरा कर दिया है। आप गाड़ी भिजवाकर सारे सूरज के कुर्ते ले जा सकते हैं। जैसे ही महेश ने कॉल लगाकर ये कहा, महेश के दुकान में अन्य दुकानदार आ गए और कहने लगे, अब आया ना मजा, ये हुई ना बात। मैं कुछ समझा नहीं, कहना क्या चाहते हैं आप सब? वो सौदा करने वाला कोई और नहीं, मैं ही था। मैंने ही तुम्हें गुमराह किया और तुमसे उस सौदे की बात की ताकि तुम्हारी दुकान ठप हो जाए। लेकिन तुम सबने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अन्य कपटी दुकानदार महेश के सूरज के कुर्ते को पहनकर देखने लगे और कहने लगे, अब तुम क्या करोगे? इन सूरज के कुर्ते के पैसे कैसे चुकाओगे? जैसे ही दुकान वालों ने महेश को ठगना चाहा, वहाँ पर सूर्य देव फिर से भिक्षुक के रूप में आ गए और कहने लगे, ये सूरज का कुर्ता मैं खरीदूंगा, वो भी 2 गुनी दाम में। अरे तुम वही भिक्षु हो ना जिसे मैंने अपनी दुकान से भगाया था? हाँ, ये मेरे दुकान पर भी आए थे, मैंने भी इन्हें निकाल दिया था। महेश भिक्षुक को देखकर उनके पैरों में गिर गया और कहने लगा, हे सूर्यदेव, आपके यहाँ दोबारा आने से मेरे भाग्य खुल गए हैं। इस संकट से मैं कैसे पार पाऊं प्रभु? अन्य दुकानदार उस भिक्षुक को देख ही रहे थे कि भिक्षुक ने सूर्य देव का अवतार ले लिया और कहने लगे, दूसरों को परेशान कर तुम्हें तसल्ली मिलती है ना? मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली जलन होती क्या है। ऊपर से तुमने पहना भी सूरज का कुर्ता ही है। जैसे ही सूर्य देव ने उनकी तरफ इशारा किया, उन दुकानदारों ने सूर्य देव का कुर्ता पहना था और वो अंदर और बाहर से जलने लगे। वो चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगे। अरे बचाओ, बचाओ, ये क्या भला पहन ली मैंने? अब बचाओ, बचाओ, ये कैसी मुसीबत आ गई है? अब हम किसी को कभी परेशान नहीं करेंगे। भागो, बचाओ। दोनों तिलमिलाकर भाग उठे। तब सूर्यदेव ने महेश से कहा, मैं तुम्हारी मदद करने हमेशा नहीं आ पाऊंगा, तुम्हें खुद अपना ध्यान रखना होगा। और रही बात इन कुर्तों के पैसों की, ये तुम 2 गुनी कमाई करके भर दोगे। कभी घमंड और किसी को नीचा मत दिखाना। धन्यवाद प्रभु, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा और आगे से ध्यान रखूंगा। महेश फिर से ईमानदारी का जीवन जीने लगा और उसने सूर्यदेव की एक छोटी सी मंदिर भी बनवा ली, जिसमें कई लोग पूजा अर्चना करने आने लगे। सुमित्रा को कपड़े बुनने का बहुत शौक है। वो हमेशा धागे हाथ में लिए कुछ न कुछ बुनाई का काम किया करती है। इसी तरह वो जहाँ भी जाती है, धागे और सुइयां साथ ले जाती है और चलते चलते बुनाई करती रहती है। एक दिन सुमित्रा बाजार से लौटते हुए जंगल के रास्ते से आ रही थी। बुनाई करते करते उसका धागा खत्म हो गया। ओहो, इस धागे को भी अभी खत्म होना था। पहले ही खत्म हो जाता तो बाजार से नया धागा ले आती। अब क्या करूं? तभी सुमित्रा की नजर जंगल में एक विशाल पीपल के पेड़ पर जाती है, जिस पर बहुत सारे धागे बंधे हुए हैं। लगता है बाजार से धागा लेने की जरूरत नहीं है, जब फ्री में धागा मिल रहा है तो पैसे क्यों खर्च करने। सुमित्रा इधर उधर देखती है
उसे रास्ते पर कोई भी दिखाई नहीं देता और वो जल्दी से जाकर पेड़ से धागा निकालने लगती है और उससे एक बड़ा धागे का गोला बना देती है। जैसे ही वो धागा निकालती है, वो पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है और आसपास तूफान सा माहौल बन जाता है। सुमित्रा को कुछ भी समझ नहीं आता। लगता है तूफान आने वाला है, इसीलिए तेज हवाएं चल रही है। जल्दी से घर जाती हूँ, नहीं तो यहीं फंस जाऊंगी। सुमित्रा धागे का गोला लेकर वहाँ से घर की तरफ चली जाती है। जैसे ही वो गांव में प्रवेश करती है, तो वो देखकर चौंक जाती है कि उसका पूरा गांव पूरी तरह से बदल गया है। ये क्या हो गया? पता नहीं हमारे गांव को क्या हो गया है। चारों तरफ बस धागे ही धागे बंध गए हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारा गांव शापित हो गया है। पर अचानक से कैसे हो गया ये सब? किसी को कुछ भी नहीं पता। अचानक से तेज हवाएं चलने लगी और सारा गांव धागे का बन गया। हाँ, मैं भी जंगल से लौट रही थी, तभी अचानक से पेड़ तेजी से हिलने लगे और मैं घर की तरफ दौड़ पड़ी। घर चलते हैं, नहीं तो हम यहीं फंस जाएंगे। सुमित्रा और रामेश्वर अपने अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। धागे का गांव बनने से गांव वालों को बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था। बच्चों को स्कूल जाने के लिए बहुत लंबा घूम कर जाना पड़ रहा था, जिससे उन्हें स्कूल में पहुंचने में देर हो जाती है। क्या हुआ सिमरन, आज तुम्हें इतनी लेट हो गई? मैम, हमारा पूरा गांव धागे का बन गया है, जिससे सारे रास्ते बंद हो गए हैं और हमें स्कूल आने के लिए गांव के पीछे जंगल की तरफ से होकर आना पड़ा और इसी में देर हो गई। कोई बोलता है धागे का गांव, तो कोई बोलता है किसी अंधे को रास्ता पार करवा रहा था। मैं अब पूरी तरह से थक चुकी हूँ। मैं चली इस्तीफा देने। सॉरी मैम, मैं अगली बार से जल्दी आने की कोशिश करूँगी और मैंने होमवर्क भी कर लिया है, सारा का सारा, और वो भी 2 बार। कोई बात नहीं, बैठ जाओ। राधा कुएं से पानी का मटका लेकर घर की तरफ जा ही रही होती है कि उसका पैर धागे से उलझता है और वो गिर पड़ती है। हे माँ, आज फिर से मेरा मटका टूट गया। घर में माँ की डांट सुननी पड़ेगी। राधा धागों से खुद को बचाते हुए घर की तरफ चल पड़ती है। कुछ बच्चे जो शाम को खेलने के लिए गए थे, रात होने पर भी वो घर नहीं लौटते, तो सभी बच्चों के घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। रोहन, कहाँ हो तुम? घर आ जाओ, बहुत रात हो गई है। सुप्रिया बहुत आवाज लगाती है, पर उसे रोहन का कहीं भी पता नहीं चलता। तब वो अपने बगल वाले घर में पूछने जाती है, भैया, क्या आपके बच्चे घर आ गए? नहीं, शाम को खेलने गए थे और अभी तक किसी का कोई अता पता नहीं है। रोहन कहाँ है? रोहन भी अभी तक घर नहीं लौटा। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। चलो जाकर देखते हैं। सुप्रिया, शिवम और बाकी कुछ लोगों को लेकर बच्चों को ढूंढने के लिए प्लेग्राउंड की तरफ चल पड़ती है। बहुत ढूंढने और आवाज लगाने के बाद भी उन्हें बच्चे झाड़ियों की तरफ दिखते हैं। सभी माँ बाप झाड़ियों के पास आते हैं और देखते हैं कि उनके बच्चे झाड़ियों में धागों में पूरी तरह से उलझे हुए हैं। रोहन, तुम यहाँ इन झाड़ियों में क्या कर रहे हो? मम्मी, खेलते हुए हमारी बॉल झाड़ियों में गिर गई और जब मैं बॉल लेने आया तो इन धागों में उलझ गया। शिवम देखता है कि बाकी सभी बच्चे भी झाड़ियों में धागों में उलझ गए हैं। बच्चों को डांटने से अच्छा है कि उन्हें उन धागों से छुड़ाओ। सभी माँ बाप झाड़ियों में अटके अपने बच्चों को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। बच्चों के पैर धागे की वजह से झाड़ियों में लिपट गए हैं और उलझन के कारण निकलना मुश्किल हो गया है। बच्चों, ऐसा करो, तुम अपने जूते उतार दो, तभी इन धागों से पीछा छूटेगा। सभी बच्चे अपने अपने जूते उतारकर झाड़ियों में ही छोड़ देते हैं, जिनसे उन्हें धागों से छुटकारा मिल जाता है। सभी माँ बाप अपने बच्चों को लेकर धागों से बचते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं। चारों तरफ धागे फैल जाने की वजह से सभी गांव वाले बहुत परेशान थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये किसकी गलती की वजह से हुआ है। लगता है ये सब मेरे धागे चुराने की वजह से हुआ है। अगर मैं गांव वालों को बता दूंगी तो सभी लोग मुझे बहुत डांटेंगे और मुझे इसके लिए जुर्माना भी देना पड़ेगा। इसलिए अच्छा ये है
कि मैं अपना मुंह बंद ही रखती हूँ। सुमित्रा किसी को भी कुछ नहीं बताती। अगले दिन जब सुमित्रा मटका लेकर पानी लेने के लिए कुएं पर जाती है, वो मटका भरती है और घर के लिए आ रही होती है कि रास्ते में उसका पैर धागों से उलझ जाता है और वो वहीं गिर पड़ती है। रास्ते में गिरे कुछ पत्थरों की वजह से उसके हाथ और पैर पर बहुत गहरी चोट लग जाती है। ओ माँ, मर गई, मेरा हाथ टूट गया, मेरे पैर में मोच आ गई है। हे भगवान, ये किस चीज की सजा दे रहा है तू मुझको? सुमित्रा समझ जाती है कि ये सब उसके किए पाप की वजह से ही हो रहा है, इसलिए वो सभी गांव वालों को एक पंचायत में बुलाती है और उनके गांव के बड़े पीपल के पुराने पेड़ के नीचे पंचायत होती है। सभी लोग वहां आते हैं और पीपल के पेड़ को प्रणाम करते हैं। हे पीपल देवता, ये हमारे गांव को क्या हो गया है? पूरा गांव धागों का बन गया है। इस गांव को मेरे सौतेले भाई का श्राप लगा है। हे पीपल देवता, क्या आप उस शापित पीपल के पेड़ की बात कर रहे हैं जो कि जंगल में है? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। इस गांव में किसी ने मेरे भाई पर लगे धागों को चुराया है और इसी की वजह से उसने इस गांव को श्राप देकर धागों का गांव बना दिया। पर ये सब किसने किया? पीपल देवता कुछ बोलते हैं इससे पहले ही सुमित्रा आगे आ जाती है। मुझसे गलती हो गई पीपल देवता, ये सब मैंने किया है, मुझे माफ कर दीजिए। माफी मुझसे नहीं, मेरे भाई से जाकर मांगो और तुमने जो धागे उससे चुराए हैं उन धागों को उसे वापस लौटा दो, तभी ये गांव उसके श्राप से मुक्त होगा। सुमित्रा धागे का गोला लेकर जंगल में जाती है और उसे पीपल के पेड़ पर उसी तरह से लपेट देती है जैसा कि उसने निकाला था। धागा लपेटने के बाद फिर से पेड़ हिलने लगता है और एक तूफान सा आ जाता है। सुमित्रा पीपल के पेड़ से माफी मांगती है और अपने घर की तरफ आ जाती है। वो गांव में पहुंचती है और देखती है कि उसके गांव से सभी धागे खत्म हो गए हैं और उसका गांव पहले की तरह साफ सुथरा और खुशहाल हो गया है। मंगलू और दीपू नाम के दो लालची भाई थे। दोनों तीतलपुर में रहा करते थे। दोनों भाइयों के पास 30 एकड़ जमीन थी। दोनों ने 15-15 एकड़ जमीन अपने नाम की थी। हर साल खेती करते और मुनाफा खूब मजे से खर्च करते। मुनाफे के लिए वो खेत में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों को भी नहीं बख्शते। खेतों में बुआई का समय आ गया था। मुनाफे के लिए दोनों ने सोचा, दीपू सोचो, जो फसल हमें 4 महीने में मिल रही है, ये हमें 2 महीने में ही मिलने लगे तो कितना मजा आएगा ना। हम साल में 6 बार खेती कर पाएंगे। लेकिन ऐसा होगा कैसे? ऐसी कौन सी तरकीब है जिससे हमारा खेत इतना उपजाऊ हो जाए? इसके लिए हमें सरपंच जी के पास जाना होगा। वो इस चीज का उपाय जरूर जानते होंगे। तो देर किस बात की, चलिए सरपंच जी के पास। मुनाफा अगर पूरे गांव का होगा तो और अच्छी बात हो जाएगी। दोनों भाई मंगलू और दीपू मुनाफे के चक्कर में सरपंच जी के यहाँ अपनी तरकीब लेकर जाते हैं। सरपंच जी, कहाँ हैं आप? हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे मंगलू और दीपू, तुम दोनों आज दोनों भाई यहाँ आ गए। जरूर कोई मुनाफे की बात करने आए होगे। अरे सरपंच जी, आप तो अंतर्यामी हैं। मंगलू भैया के पास बहुत अच्छी सी तरकीब आई है, उसी को सुनाने हम यहाँ आए हैं। मंगलू सरपंच को अपनी तरकीब सुनाता है और कहता है, सरपंच जी सोचिए, अगर हमें फसल 2 महीने में ही मिलने लग जाए तो हम साल में 6 बार खेती कर पाएंगे। हम गेहूं, चावल और दाल की खेती करके बहुत सारे मुनाफे बटोर लेंगे। लेकिन ये कैसे होगा? हमें सूर्य देव को हवन और पूजा करके खुश करना होगा। जितनी रोशनी हमारे खेतों को मिलेगी उतनी हमारी फसल उपजाऊ होगी। हम उन्हें प्रसन्न करेंगे और हमारी बातें जरूर मानी जाएंगी। मैं हवन का इंतजाम आज से ही कर देता हूँ। कल सुबह से पूजा हम शुरू कर देंगे। दीपू, मंगलू और सरपंच ने मिलकर हवन करना शुरू किया। पूरे 1 दिन तक हवन चला और सूर्य देव प्रसन्न होकर उनके सामने उपस्थित हो गए। तुमने मुझे खुश कर दिया। मांगो जो मांगना है। हे सूर्य देव, हम चाहते हैं कि 2 सूरज उगे, उससे हमारे खेतों की नमी चली जाएगी और हमें ज्यादा रोशनी मिलेगी, जिससे हमारे खेत बहुत उपजाऊ हो जाएंगे।
और हम धरती वासियों की बहुत सारी परेशानियां ठीक होने लगेंगी। तथास्तु बालक, अब से धरती पर एक नहीं 2 सूरज उगेंगे। सूर्यदेव इतना कहकर वहाँ से चले गए और अगले दिन से एक नहीं बल्कि 2 सूरज उगने लगे। 2 सूरज उगने के कारण पूरे धरती पर खेती उपजाऊ होने लगी। मंगलू और दीपू बहुत खुश हुए। 2 सूरज होने की वजह से गांव में लू चलने लगी। आसमान से मानो आग का गोला गिर रहा हो, इतनी गर्मी होने लगी। खेतों में फसल कटने का समय आ गया। 2 महीने में ही सारे खेत फसल से बाहर हो गए। इस बार हमें पिछली बार से ज्यादा मुनाफा होगा। ये 2 सूरज उगने के कारण होगा। हर बार मेरी तरकीब काम आती है। भैया, लेकिन हमें और लोगों को गर्मी भी बहुत लग रही है। कुएं और तालाब का पानी भी सूखने लगा है। पंछी और जानवरों को पानी ना मिलने की वजह से बहुत तकलीफ भी हो रही है। ओफो, अब जब मुनाफा होगा तो कुछ ना कुछ बुरा तो होगा ही। इतना तो प्रकृति का नियम होता ही है। सोचो, अगर 3 सूरज उगे तो हमारी फसल 1 महीने में ही तैयार हो जाएगी और मुनाफा 3 गुना ज्यादा होगा। लेकिन ऐसा कैसे होगा? आप फिर से हवन करके सूर्य देव को बुलाएंगे? ऐसा मत कीजिए। हम पहले से मुसीबत में पड़ रहे हैं और मुसीबत मत बढ़ाइए। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। चलो हट जाओ रास्ते से। मंगलू वहाँ से चला जाता है और अकेले ही हवन करना शुरू कर देता है। वो पूरे 3 दिन तक हवन करता है। तीसरे दिन सूर्य देव प्रकट हो जाते हैं। तुम्हें क्या चाहिए पुत्र? मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हो गया। मांगो जो मांगना है। क्या आप धरती पर 3 सूरज उगा देंगे? इससे हम धरती वासियों का और मुनाफा और मदद होगी। सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। तथास्तु बालक, अब से मैं 3 बार उगूंगा। धरती लोक पर 3 सूरज नजर आएंगे। दूसरे ही दिन 3 सूरज दिखने लगता है। लोगों का गर्मी के कारण बुरा हाल हो गया। पूरे गांव वाले मंगलू और दीपू से परेशान हो गए। 3 सूरज की वजह से मानो आग की बारिश होने लगी। लोग परेशान होने लगे। नदी और तालाब का पानी सूखने लगा। सारे बर्फ पिघलने लगे। ज्यादा गर्मी होने की वजह से लोग घर पर ही रहने लगे। बाहर परिंदा भी नजर नहीं आता था। मंगलू भैया, मुझे पता है ये सब आपका ही किया धरा है। देखिए, पूरी धरती कैसे परेशान हो रही है और आप हैं कि यहाँ बैठे हैं। बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है आपने। कौन सा अनर्थ? फसल का मुनाफा तुम्हें भी तो हुआ। तुम क्यों इतना चिढ़ रहे हो? अगर इतनी गर्मी रही तो हमारा पूरा खेत बंजर हो जाएगा। ज्यादा गर्मी के कारण अकाल पड़ जाएगा। इतना कहकर दीपू सरपंच जी के पास चला गया और कहने लगा, सरपंच जी, मंगलू भैया से बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है। लोग मर जाएंगे। हमें इसका कुछ उपाय निकालना होगा, वरना पूरी धरती का सर्वनाश हो जाएगा। मंगलू को मैंने पहले ही समझाया था, फिर भी वो नहीं माना। अब हम सब गांव वालों को हवन करना होगा, तब कहीं सूर्य देव आएंगे और इसका समाधान करेंगे। सरपंच जी ने पूरे गांव को जमा किया और हवन के बारे में समझाया और कहा, हम सबको एकजुट होकर सूर्य देव को खुश करना होगा। अरे मंगलू के मुनाफे के चक्कर में हमारे जीवन का घाटा हमें नजर आ रहा है। सरपंच जी, बात बिल्कुल सही है। हमें इस चीज का नुकसान और नहीं सहना। हमारे घरों में बस एक टंकी पानी बचा है, वो खत्म हो जाए उसके पहले हमें ये सब ठीक करना है। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। चलिए सरपंच जी, हवन की तैयारी करते हैं। पूरे गांव वालों ने मिलकर हवन करना शुरू कर दिया। दीपू के साथ मंगलू भी वहाँ पर आ गया। हवन शुरू होने के कुछ ही देर में सूर्य देव वहाँ पर आ गए और उन्होंने कहा, बताइए क्या परेशानी है? पूरे गांव ने मुझे पुकारा। सूर्य देव को पूरे गांव वालों ने नमन किया और सरपंच ने कहा, हमें माफ करिए गुरुवर, हमसे गलती हो गई। हम फिर से पहले जैसी धरती चाहते हैं, जहाँ सिर्फ एक ही सूर्य हो। मंगलू अभी नादान है, मुनाफे के लालच में कई चीजों का सौदा कर बैठा। अवश्य, मैं ये बात स्वीकार करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? कैसी शर्त? अब से कोई भी ऐसा दोबारा नहीं करेगा, ना लालच में आकर, ना किसी मोह माया में फंसकर। मैं मंगलू को माफ कर दूंगा और सब पहले जैसा कर दूंगा। हमें ये बात मंजूर है सूर्य देवता,
हम आइंदा कभी ऐसा नहीं होने देंगे। सूर्यदेव ने मंगलू को माफ कर दिया। फिर से लोग खुशी से जीने लगे, पंछी उड़ने लगे, जानवरों का चहल पहल शुरू हो गया, हरियाली आ गई। मंगलू और दीपू ने कसम खाई कि दोबारा लालच कभी नहीं करेंगे। पूरा गांव खुशी खुशी रहने लगा।